दोस्तों सरकार ने एलपीजी सप्लाई पर नए नियम लागू कर दिए हैं। अब इस सप्लाई से आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या आपको फिर से केरोसिन तेल से ही खाना बनाना पड़ेगा? क्या आपको फिर से वही कोयले के दौर में जाके जैसे पहले खाना बनाते थे उसी तरह खाना बनाना पड़ेगा? क्योंकि कुछ भी अगर कहीं पे भी विश्व में होता है तो उसका प्रभाव भारत के जनता पर तो जरूर पड़ता है। तो इसलिए इस बार जो गैस सप्लाई में कमी हुई है भारत में, उसका क्या आखिर ऐसे ही कोई साजिश है या फिर सिर्फ पैनिक सिचुएशन क्रिएट किया गया है? आखिर इसकी सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में डिटेल से। लेकिन सबसे पहले अगर आप देखने का प्रयास करोगे तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है। देश में अक्सर जो भी नहीं भी पढ़े लिखे हैं उसको तो ये पता चल गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से भारत में गैस की सप्लाई में थोड़ा सा बाधा पहुंचा है। लेकिन ये बात तो सच है कि पहले जो हम लोग का पेट्रोलियम और गैस का जो सप्लाई होता है वो पहले जो अरब देशों से हम लोग का डिपेंडेंट होता था, वो तो अब भारत ने वो नए विकल्प ढूंढ लिए। लेकिन अभी भी जब 40% हम लोग का जो पेट्रोलियम का खपत होता है और जो हम लोग का आवश्यकता होता है वो गल्फ देशों से ही आता है, मिडिल ईस्ट से ही आता है, और जो हम लोग का गैस का सप्लाई था वो 60% से भी ज़्यादा हम लोग निर्भर वही मिडिल ईस्ट पर रहते हैं। लेकिन अब सरकार ने इनके ऑल्टरनेटिव तलाशने शुरू कर दिए हैं, जहाँ पे ये नाइजीरिया से भी बात कर रहे हैं, फिनलैंड से भी बात कर रहे हैं, अमेरिका से भी बात कर रहे हैं, और जो रूस से, वो सबसे भी कंट्री से लगातार इंडिया बातचीत कर रही है। क्योंकि हम लोग को ये पता तो चल गया कि भाई हम लोग एक ही अल्टरनेटिव पे नहीं रख सकते हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कल को अगर 15-20 दिन के लिए और भी बाधित हो जाता है तो भारत के लिए एक मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। वो बात अलग है कि भारत ने वहाँ पे कूटनीति के चलते वहाँ पे 2 अपने टैंकर्स निकाल लिए और वो भारत में भी आ गए। लेकिन अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, जो कि हम लोग के सिचुएशन में जो हम लोग भारतीय हैं वो कितना ज़्यादा पैनिक क्रिएट करते हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए। पहले जहां भारत में प्रतिदिन 60 लाख गैस बुकिंग हुआ करती थी, वहीं अब जाके 75 लाख से ज़्यादा आंकड़ा ये पार कर गया है। यानी कि 15 लाख भी अगर ज़्यादा रोज बुकिंग हो रही है तो इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि हम लोगों ने एक बार पहले भी धोखा खा चुका है। जब 2020 में पहले तो सरकार ने लॉकडाउन का अनाउंस किया कि भाई हम लोग सिर्फ 1 या 2 बार ही लॉकडाउन लगाएंगे, लेकिन फिर सरकार ने अचानक से लॉकडाउन लगा दिया और वो भी 3-4 महीने तक लंबा खिंच गया था। तो इसलिए हम लोग दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक कर पी रहे हैं। सबके मन में यही भय है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हो गया है तो आखिर हम लोग के घर में गैस आएगा कैसे? क्योंकि भारत का 60% वहाँ से इंपोर्ट होता है और कतर से ही अक्सर हम लोग वहाँ से गैस इंपोर्ट करते हैं। तो वहाँ से अगर बंद हो गया है तो भाई हम लोग एक्स्ट्रा अपने घर में सप्लाई करने के लिए रख लेते हैं। और यही हुआ, जो लोग के घर में 1 सिलेंडर था भी उसने 2 या 3 अपने सिलेंडर बुक कर दिए। और इसी तरह करके जब सब ने एक साथ वहाँ पे सिलेंडर बुक किए तो भाई वो वेबसाइट ही क्रैश कर गया, जिस वजह से लोगों में यहाँ पे पैनिक क्रिएट कर गया कि भाई जब हम लोग को ये ऑनलाइन बुकिंग में प्रॉब्लम हो रही है तब तो पक्का सप्लाई में तो कमी होगी ही होगी। और यही वजह थी जो कि लोगों में पैनिक क्रिएट कर गई और लोगों ने धड़ाम से मतलब एकदम से उछाल मारा और वहाँ पे बुकिंग 75 लाख तक पहुँच गया। सरकार यहाँ पे चीख चीख के बोल रही है कि भाई हम लोग के देश में गैस बुकिंग की उतनी ज़्यादा समस्या नहीं है, सबके घरों में लगातार पहुँच रही है। और सरकार की पहली प्राथमिकता भी है कि घर में गैस पहुँचना चाहिए, भले ही होटल और जो भी वहाँ पे कमर्शियल यूज होता है उसमें थोड़ी सी कमी भले ही हो जाए, लेकिन भाई घरों में गैस पहुँचने की समस्या ना हो। लेकिन लोगों ने वही होता है ना, दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक कर पी रही है। तो इसीलिए भारत सरकार ने वहाँ पे साफ साफ तो बोला है कि भाई हम लोग के देश में पैनिक सिचुएशन अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है। और भारत सरकार ने जो हम लोग के भारत में ऑयल रिफाइनरी होती है उससे भी कह दिया है कि भाई आप लोग गैस बनाना प्रोड्यूस करना चालू कर दो। आपको पता होगा कि जब क्रूड ऑयल आता है तो उसी प्रक्रिया में जब पेट्रोलियम निकलता है, डीजल निकलता है, तो उसी प्रक्रिया में गैस भी निकलती है। लेकिन भारत सरकार वो अल्टरनेटिव नहीं खोजी, क्योंकि हम लोग को 3 से 4 दिन में वहाँ से मिडिल ईस्ट से ऑल्टरनेटिव आ ही रहा था। तो 3-4 दिन में वैसे भी हो जाता। लेकिन जब अब भारत में ऐसी समस्या देखने को मिल रही है तो सरकार ने जितनी भी प्राइवेट ऑयल रिफाइनरी थी उन सबको भी आदेश दे दिया है कि आप लोग गैस भी बनाना चालू कर दीजिए। तो इससे ये साफ साफ पता चलता है कि हम लोग के देश में सिर्फ पैनिक सिचुएशन क्रिएट किया गया है। ये जो कुछ इसमें ब्रोकर्स होते हैं वो भाई बहुत ही ज़्यादा गैस अपने कंट्रोल में रख लेते हैं। वो थोड़ा सा ज़्यादा मार्केट में दाम में खरीद के और उसी को डबल दाम में बेचते हैं। और यही हुआ गैस के सप्लाई में। कहीं कहीं तो ये भी न्यूज आ रहा था कि भाई 2000, 3000 तो 4000 में भी गैस बिक रही थी। तो इसलिए
सरकार ने यहाँ पे साफ साफ निर्देश जारी किया कि भाई अगर आपको इस तरह का धांधली देखने को मिल रहा है तो आप इस नंबर पे आराम से कॉल करके उसकी शिकायत कर सकते हैं। और अंतिम में तो यही कहेंगे कि भाई देखो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम लोगों का जहाज निकलने के लिए स्टार्ट हो गया है। अब अल्टरनेटिव के तौर पे भारत दूसरे देश में भी तलाश कर रही है, तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी हम लोग के जहाज वहाँ से निकल रहे हैं। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि भाई देखो सिचुएशन पैनिक क्रिएट किया गया है। बाकी सरकार ने तो ये नए नियम लागू किए हैं कि भारत में जितने भी अगर गैस सप्लाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मान लीजिए आज बुक करते हैं तो वो 25 दिन में सप्लाई होंगे, जिस वजह से लोगों में थोड़ा सा ये पैनिक क्रिएट हो गया कि भाई अगर हम आज बुकिंग कर रहे हैं तो 25 दिन के बाद सिलेंडर क्यों आएगा, जिस वजह से लोगों में ये पहले पैनिक क्रिएट किया गया था। बहुत से लोग घरों में मिलजुल कर रहते हैं, जिस वजह से उनका गैस हो सकता है कि 25 दिन ना चल पाए, उससे पहले ही ख़त्म हो जाए। लेकिन यहाँ पे अब हम लोग को अवेयरनेस की ज़रूरत है कि भाई अगर हम लोग के घर में 7 दिन का 8 दिन का गैस अगर बचा है तो हम लोग जो पहले किसी के घर में अगर चूल्हा भी नहीं जल रहा है तो उसको पहले LPG लेने के लिए अनुमति दें। बाकी आपकी क्या राय है, क्या इस नए नियम से आप पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? भाई आप लोग कमेंट करके जरूर बता दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये थे सरकार के नए कुछ नियम जो कि 25 दिन में गैस सप्लाई होंगे। बाकी आपको क्या लगता है? वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।